गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.2.5 एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पार्ट 5 कर रहे हैं। इसमें आज हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER बोलते हैं, जिसको ध्यान रखना, कई बार ER की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर में। ER होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. It's look like long tubules or round or oblong bags, vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. देखो, इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज सैक लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। सैक लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, लॉन्ग जो बहुत लंबे होंगे इस तरह से, ठीक है। और ये नीचे तक है इस तरह से, ये डबल है इस तरह का क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं इस तरह से। ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम क्या डिफ़ाइन करेंगे इसका। ये वाला ऊपर वाला सरफेस हो गया, ये वाला ऊपर वाला सरफेस है, ये नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे पास, इस तरह से क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। देखो, ये हमारे पास बुक है, बुक में दिखा देते हैं तुमको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, दो तरह के होते हैं ये, एक तो स्मूथ होते हैं, एक क्या होते हैं, रफ होते हैं। और इनको ध्यान से देखना है। तो ये देखो, एक मिनट ध्यान से देखना है। तो इस तरह से ये देखो, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये वाले, और ये पास में बिल्कुल ये वाला स्मूथ है। देखो, इसके ऊपर कोई भी दाना नहीं है किसी भी प्रकार का, राइबोसोम का या किसी और चीज़ का। और ये इसके ऊपर देखो छोटे छोटे दाने से लगे हुए हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। दो भागों में बांटा गया है इसको, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, अब इनको ध्यान से पढ़ते हैं, हमारे पास ध्यान देंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स, इनमें लंबी ट्यूब्स होती हैं। ये देखो, ये ट्यूब्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये 3 ट्यूब हैं यहाँ पे, 1 2 3। इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर, और जो बहुत लंबे होते हैं इनको वेसिकल्स भी बोलते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ER के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 टाइप होते हैं, एक RER, दूसरा SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes. इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, ये रफ बनता है। मान के चलो हमारे पास क्या है, मान के चलो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देना है। मान के चलो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी लेयर है, किसकी है, ये ER की है। किसकी है, ER की, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, देखो, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्मूथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे जब इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम आ जाता है राइबोसोम आ जाता है, देखो, जब इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है तब तो बोलेंगे इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर इसके ऊपर कोई भी दाने आ जाते हैं इस तरह से, अगर इसके ऊपर इस तरह से दाने आ जाते हैं,
इस तरह से किसके होते हैं ये दाने, राइबोसोम के होते हैं। ये स्मूथ नहीं रहती, ये क्या हो जाती है, रफ, ऊपर खब्बड़ सी हो जाती है। अगर रफ हो जाती है तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर इसको क्या बोलेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे, RER बोलेंगे। यहाँ पे रफ लिख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलेंगे इसको। इस तरह से हमने मेमोराइज करना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसके बेस पे होता है, राइबोसोम के ऊपर। अगर ऊपर राइबोसोम है तो स्मूथ नहीं रहता, रफ हो जाएगा, रफ हो जाएगा तो RER बन जाएगी। अगर ये नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, ये बिल्कुल नहीं है कौन, राइबोसोम, तब ये क्या कहलाएगी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस तरह से आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद देखेंगे ध्यान से the ribosome, the ribosome which are present in all active cell are the sites of the protein manufacture। यहाँ पे बात करनी है कि जो राइबोसोम होंगे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इन ऑल एक्टिव सेल, सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होंगे। ऑल दी साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और सभी साइट्स पे क्या होगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा, बनेगा। दिन मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड, और वो प्रोटीन वहाँ पे भेजा जाएगा सेल के अंदर जहाँ ज़रूरत है। देखो यहाँ पे बात कर रही हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना है, राइबोसोम आर अटैच इन इट्स सरफेस। ये एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन वहाँ पे भेजा जाएगा जहाँ पे सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है। अब देखेंगे यहाँ पे SER के बारे में। दी SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। SER किसको बनाएगा, किन फैट को, फैट मॉलिक्यूल को, और लिपिड्स इम्पोर्टेंट फॉर दी सेल फंक्शन, और लिपिड्स को बनाएगा। देखो फैट को और लिपिड्स को बनाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के कार्य के लिए। सम दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और इन्हीं देखो लिपिड्स होते हैं जो फैट होते हैं, और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें राइबोसोम कम है तो प्रोटीन कम बनेगा, तो यहाँ पे प्रोटीन बनेगा और लिपिड्स बनेगा, वही सेल को बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। किसको बिल्डिंग में सहायता करता है, जो सेल की बिल्डिंग में जो सहायता करता है, प्रोटीन और लिपिड्स, फैट और लिपिड्स, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन इज एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ अदर तरह के प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं जो कार्य करते हैं एंजाइम की तरह और हार्मोन की तरह, ठीक है, एंजाइम की तरह भी कार्य करेंगे और हार्मोन की तरह भी कार्य करेंगे लिपिड्स और प्रोटीन। आल्दो ER वेरियस ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, फिर भी ER है जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वेरीज मतलब बदलता रहता है, ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल, अलग अलग तरह के सेल में अलग अलग तरह से। इट ऑलवेज फॉर्म ए नेटवर्क सिस्टम, इसका भी एक क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है। Thus, one function of ER is to serve as channel for the transport of material between various region of cytoplasma और between the cytoplasm and nucleus। देखो ER है जो, उसका एक फंक्शन ट्रांसपोर्ट का भी है, भेजने का भी है मटेरियल को। कहाँ पर, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जैसे साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्मा के अंदर सेल के अंदर भेजना, या फिर साइटोप्लाज्मा के अंदर अलग अलग प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो वो भेजते हैं, या फिर जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में भी भेजते हैं, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को। दस ER आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस। जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसका कार्य यह भी है कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मतलब साइटोप्लाज्मा का जो कार्य किया है उसने, प्रोवाइडिंग ए सरफेस, वो एक सरफेस प्रोवाइड करवा देगा। क्या प्रोवाइड करवा देगा, सरफेस प्रोवाइड करवा देगा फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं सेल की, जो बायोकेमिकल क्रियाएं हैं सेल की, उनको
क्योंकि देखो लेन देन होगा तो क्रियाएं होंगी तो उनको बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बोलेंगे। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप एनिमल कॉल्ड वर्बर्ट्रेस। देखो जो लीवर सेल होती है किसी भी ग्रुप के एनिमल की, उसको वर्बर्ट्रेस बोला जाता है। SER plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs। कहती हैं SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शुद्ध करने का। किसको? जैसे जो पॉइजनस जहरीले पदार्थ होते हैं, ड्रग्स हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करना है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो वो बताते हैं। वीडियो नहीं बनी, दोबारा बोलना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट साइंथाइज्ड। कहते हैं यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन कहाँ होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, कहाँ साइंथाइज्ड होते हैं, कहाँ बनते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन आर साइंथाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ER में बनते हैं, अभी पढ़ा था हमने। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या मैन्युफैक्चर होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की वजह से क्या मैन्युफैक्चर होगा? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा। यह मेमोराइज करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6 और यही राइट करना है। इतना करना है आज के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।